साथियों को नमस्कार, मैं अमित सामंत आप सभी को राधे राधे करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसके भी 3-4 वीडियो और बचे हुए हैं। ठीक है, 2021-22 का पूरा करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी पटवारी के एग्जाम में आपने देखा होगा कि वो पुराने करंट अफेयर पूछ रहा है उठा के। ठीक है, तो 3-4 वीडियोस के अंदर मान के चलिए कि सीरीज आपका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये उसी सीरीज का अगला वीडियो रहेगा। आज के लिए आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नेपच्यून मिसाइल सिस्टम चर्चाओं में रहा है। लिखिए नेपच्यून मिसाइल सिस्टम, इसका लिखिए डैश करके यूक्रेन, ये यूक्रेन का बाबू लिखना। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है? तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है कहाँ का? यूक्रेन का। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 17 अप्रैल लिखना। लिखिए 17 अप्रैल, इसके आगे लिखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस लिखना, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और इसके बाद में लिखना तो लिख लीजिएगा, लिखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस, ब्रैकेट में इसके लिख लीजिएगा, लिखिए विटामिन के की कमी से, कॉज ऑफ द लैक क्वांटिटी ऑफ विटामिन के, विटामिन के की कमी से, कॉज ऑफ द लैक क्वांटिटी ऑफ विटामिन के। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए रेडियो दक्ष। अगला पॉइंट लिखिएगा रेडियो दक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लिखना रेडियो दक्ष लिखना और डैश करना। रेडियो दक्ष लिखिएगा और डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिए, रेडियो दक्ष के आगे लिखिएगा, लिखिए नागपुर, महाराष्ट्र लिखना, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र। और फिर इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए अंधे लोगों हेतु भारत का प्रथम इंटरनेट रेडियो स्टेशन लिखना, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो स्टेशन। अंधे लोगों हेतु भारत का प्रथम इंटरनेट रेडियो स्टेशन लिखना, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो स्टेशन फॉर ब्लाइंड पीपल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भुवनेश्वर कुमार लिख के डैश कीजिएगा। भुवनेश्वर कुमार लिखिएगा और डैश कीजिएगा। लिखिए आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार के आगे डैश करके लिखिएगा, आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज, यानी कि फर्स्ट इंडियन बॉलर who had taken 150 wickets in the history of IPL, who had taken 150 wickets in the history of IPL। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान इंडिया डे लिखना, आयुष्मान भारत दिवस यानी कि आयुष्मान इंडिया डे। इसका आगे लिखिएगा डैश करके 30 अप्रैल, लिखिए 30 अप्रैल लिखिएगा। अगला लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस लिखना, इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इसको लिखिएगा 29 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हो गया 29 अप्रैल, जबकि आयुष्मान भारत दिवस कब हो गया आपका? 30 अप्रैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड लखपति दीदी योजना। इसके आगे लिखिए 4 नवंबर 2022, लिखिए 4 नवंबर 2022। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 1.25 लाख महिलाओं को कवर करेगी लिखना, इट विल कवर 1.25 लाख वुमेन्स, 1.25 लाख महिलाओं को कवर करेगी, ब्रैकेट क्लोज करना। अगला पॉइंट लिखिएगा बुद्धा एयरलाइंस, अगला पॉइंट लिखिएगा वो बुद्धा एयरलाइंस, इंपॉर्टेंट लिखना, बुद्धा एयरलाइंस लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच में, उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच में प्रथम एयरलाइन सेवा लिखना, फर्स्ट एयरलाइन सर्विस बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल, उत्तराखंड एंड नेपाल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, लिखिए 24 अक्टूबर को लिखिएगा विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाएगा? 24 अप्रैल को बनाया जाता है वो। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा ऋषि सुनक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा ऋषि सुनक, लिखिए और डैश कीजिए, ऋषि सुनक लिख के डैश कीजिएगा। क्या लिखना? वो ऋषि सुनक लिखना है और डैश करना है। डैश करके लिखिए, लिखिए भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिखना, द फर्स्ट ब्रिटिश पीएम ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि द फर्स्ट ब्रिटिश पीएम ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगला पॉइंट लिखिएगा 29 अक्टूबर लिखना, 29 अक्टूबर और लिखिए डैश करके इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस लिखना, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेट का फुल फॉर्म बता के कमेंट कर देगा वो। ठीक है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करना। चलिए इसका एक नोट लिखिएगा, लिखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत, भारत में इंटरनेट की शुरुआत ये आपका 15 अगस्त 1995, स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट इन इंडिया 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान, लिखिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान लिखना, फर्स्ट प्लेस इन प्राइम मिनिस्टर अर्बन शेल्टर स्कीम, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान। लिखिए डैश करके यूपी, लिखिए डैश करके यूपी और बैट में लिखिएगा 2021 हेतु फॉर 2021। अगला क्वेश्चन लिखिए केपी अश्विनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिखना, केपी अश्विनी लिखिए बाबू, केपी अश्विनी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए केपी अश्विनी और डैश कीजिएगा। केपी अश्विनी के आगे लिखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष दूत नियुक्त होने वाली प्रथम एशियाई महिला, विशेष दूत नियुक्त होने वाली प्रथम एशियाई महिला लिखना, फर्स्ट एशियन वुमेन हु गॉट अपॉइंटेड एज द स्पेशल एम्बेसडर इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन,
इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल लिखना होगा, ठीक है, नियुक्त होने वाली प्रथम एशियाई महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, क्वार जल विद्युत परियोजना भी चर्चाओं में रही है बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी, लिखना क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्वार जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पे है बोलेगा, तो क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना के आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिए चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, इसके आगे लिखिएगा चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, क्वार जल विद्युत परियोजना के आगे लिखिएगा चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 2022, गौरव प्राइड ऑनर लिख लो, उत्तराखंड प्राइड ऑनर 2022 का गौरव सम्मान लिखना वो 2022, ठीक है। अभी 5 लोगों को मिला, इसका आगे लिखिए 5 लोग, 5 पर्सनैलिटी। अब इसके नीचे लिखो कौन कौन है। पहला नाम लिखिएगा, लिखिए अजीत डोभाल, पहला नाम लिखिए अजीत डोभाल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है बाबू, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लिखिए अजीत डोभाल, अजीत डोभाल लिखना। दूसरा नाम लिखो इसी के नीचे आके, अगला नाम लिखना, लिखिए प्रसून जोशी, फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, लिखना प्रसून जोशी, प्रसून जोशी लिखिएगा, प्रसून जोशी, ठीक है। अगला लिखिए इसके नीचे आगे नंबर 3 लिखिएगा जनरल विपिन रावत, इनको मरणोपरांत मिला है, लिखना जनरल विपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस बाबू जनरल विपिन रावत, ठीक है, मरणोपरांत सैन्य सेवा के लिए, ठीक है। और अगला लिखिएगा गिरीश तिवारी गिरदा, इनको भी मरणोपरांत मिला है, लिखिए गिरीश तिवारी गिरदा, अल्मोड़ा से इनका संबंध है, लिखना गिरीश तिवारी गिरदा, जनकवि कहे जाते हैं गिरदा, गिरीश तिवारी गिरदा लिखना होगा, ठीक है। और चौथा और 5वां लास्ट नाम लिखिएगा वीरेंद्र डंगवाल, इनको साहित्य पत्रकारिता के लिए मिला है, इनको भी मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत, वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, साहित्य पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता, ठीक है। तो इन तीनों को, जो लास्ट के 3 हैं, इनको मिला आपका मरणोपरांत, कौन, विपिन रावत, गिरीश तिवारी गिरदा, वीरेंद्र डंगवाल, जबकि अजीत डोभाल और प्रसून जोशी जी अभी भी क्या हैं, जीवित हैं, ठीक है। तो 5 लोगों को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए विंटर गेम्स 2023, लिखिए विंटर गेम्स यानी कि शीतकालीन खेल 2023, विंटर गेम्स 2023, इसका आगे लिखिए डैश करके ओली चमोली, लिखिए ओली चमोली, तो 2023 में शीतकालीन खेल गाँव होंगे ओली चमोली में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022, कॉमा करके लिखिएगा उत्तराखंड से 2 महिलाएं, स्वास्थ्य सेवा के लिए मिलता है, लिखना उत्तराखंड से 2 महिलाएं डैश करना, उत्तराखंड से 2 महिलाएं डैश करना। एक लिखिए शशिकला पांडे, दूसरी है गंगा जोशी, लिखिए शशिकला पांडे, शशिकला पांडे और दूसरी कौन है, गंगा जोशी, शशिकला पांडे और दूसरी हैं कौन, गंगा जोशी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 के लिए उत्तराखंड की 2 महिलाएं चुनी गई, शशिकला पांडे और गंगा जोशी, ठीक है। खटीमा और नैनीताल से संबोधित दोनों का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, लिखना द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन ये चली स्विट्जरलैंड में, वो आल्प्स पर्वत के आसपास, लिखिए डैश करके स्विट्जरलैंड, वर्ड में लिखिएगा इसके आल्प्स माउंटेन, आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत यानी कि आल्प्स माउंटेन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय कैंसर दिवस मतलब कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए उज्जैन MP, उज्जैन MP, तो 2023 में बोला जा रहा है कि दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है वो उज्जैन में लगेगी। इसके आगे लिखिए विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी, लिखना वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश, कहां बाबू आपका उज्जैन MP में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, अगले पॉइंट लिखिएगा, लिखिए ऋतुराज अवस्थी, अगला पॉइंट लिखिएगा ऋतुराज अवस्थी और डैश कीजिएगा, ये एक अपॉइंटमेंट है बाबू रिसेंट 2022 लास्ट का, ऋतुराज अवस्थी डैश कीजिएगा, विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने, लिखिए डैश करके भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष, लिखना न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 11 नवंबर, इसको लिखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। और जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, 12 जुलाई 2022 को उसको लागू किया गया, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, लिखना वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 यानी कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, लिखिए डैश करके भारत यानी कि इंडिया, भारत यानी कि इंडिया। अभी वर्धा नदी चर्चाओं में रही बाबू, कौन सी नदी, वर्धा नदी क्या रही चर्चाओं में रही, तो वर्धा नदी लिख के इसके आगे डैश करके लिखिएगा तुंगभद्रा की सहायक, लिखना ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022, नेशनल MSME अवार्ड 2022, MSME पुरस्कार 2022, ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है, लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए, लिखिए डैश करके उड़ीसा, किसको मिला है, उड़ीसा को। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड, लिखना इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022, इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 कार्तिकेय शर्मा, कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट में इनकी क्या रही उपस्थिति रही, तो इसलिए इनको इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 चुना गया, कार्तिकेय शर्मा। अगला क्वेश्चन,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसका, लिखिए संभाजी नगर का नया नाम रुको ऐसे लिखिएगा, लिखिए औरंगाबाद जिले का नया नाम संभाजी नगर होगा। लिखना द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट विल बी संभाजी नगर। औरंगाबाद जिले का नया नाम संभाजी नगर होगा। द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट विल बी संभाजी नगर। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन लिखिए तेलंगाना लिखिएगा और डैश कीजिए, तेलंगाना लिख के डैश कीजिएगा, तेलंगाना लिखना और डैश करना, लिखिए डैश करके लिखिए एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। लिखना एनटीपीसी स्टार्टेड, एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। लिखना एनटीपीसी स्टार्टेड इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा सांबा डिस्ट्रिक्ट जेएनके, लिखिए सांबा जिला, सांबा जनपद, इसके साथ कॉमा करके जम्मू कश्मीर लिख लेना वो, ठीक है, क्या लिख लेना? जेएनके, और डैश करके इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखना, लिखिए आयुष्मान योजना के तहत, लिखना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विच कवर्ड 100% फैमिलीज। लिखना आयुष्मान योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल कर 100% परिवारों को कवर करने वाला पहला जिला, 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला, लिखना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हु हैड कवर्ड 100% फैमिलीज अंडर द आयुष्मान स्कीम्स। कौन सा है बाबू? सांबा, कहां? जम्मू कश्मीर। आयुष्मान योजना क्या है कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा 5 लाख का पर फैमिली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए केंद्र सरकार ने, लिखना था सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एसबीआई, केंद्र सरकार ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया, एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऑथराइज्ड एसबीआई टू इशू इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए अगर चुनाव में आपने किसी कैंडिडेट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो आप कैश नहीं देंगे बाबू, ठीक है, आप बॉन्ड खरीद के लाएंगे बैंक से, और वो बॉन्ड आप किसको देंगे? उस पार्टी को, मतलब उस पार्टी को या उस व्यक्ति को, और उस बॉन्ड से क्या निकाल लेगा? आपका पैसा बैंक से, ठीक है। तो इंडिया में ये बॉन्ड इशू करने वाला सिर्फ एक ही बैंक था, कौन सा? आरबीआई। लेकिन अभी जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एसबीआई यानी कि अब 2 बैंक, एसबीआई को इसके लिए क्या कर लिया? ऑथराइज, यानी कि अब 2 बैंक है, कौन कौन से? आरबीआई और एसबीआई, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या करेंगे? वो जारी करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022। लिखना 32nd ग्लोबल समिट ऑफ नाटो 2022, नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2022, लिखना 32nd ग्लोबल समिट ऑफ नाटो 2022। लिखो डैश करके कहां हुआ? लिखिए मैड्रिड कॉमा स्पेन, ये कहां हुआ? वो लिखना मैड्रिड, लिखिए मैड्रिड कॉमा स्पेन। तो नाटो का जो सम्मेलन हुआ इस साल, ठीक है, मतलब पिछले साल 2022 में 32वां कहां हुआ? मैड्रिड स्पेन में। अगला पॉइंट लिखिएगा एशिया प्रशांत सतत सूचकांक 2021। लिखना एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स 2021, एशिया प्रशांत सतत सूचकांक 2021 यानी कि एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स 2022। लिखो डैश करके इसका आगे लिखना, डैश कर 2021 लिखना, लिखो डैश करके इसका आगे सिंगापुर के ऊपर लिखना, एक सिंगापुर पहले में रहा है, ठीक है। अगला लिखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022। लिखो डैश करके आंध्र प्रदेश के ऊपर लिखो एक, और बैठ में लिखना नीति आयोग द्वारा जारी, लिखना रिलीज बाई नीति कमीशन, नीति आयोग द्वारा जारी यानी कि रिलीज बाई नीति कमीशन लिखो, नीति आयोग लिखो, एक ही बात है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, लिखना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? बोलेगा, लिखना वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाई आरबीआई जारी करता है। और अभी आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, वो 25वें कौन है? शक्तिकांत दास हैं। पहले थे आपके सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए एनटीपीसी और डैश करना, वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिखना, डैश करना, लिखिए 2022 का सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल, लिखना मोस्ट लविंग वर्कप्लेस ऑफ 2022, मोस्ट लविंग वर्कप्लेस ऑफ 2022, 2022 का सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल, और में लिख लो वो 1975 में बना है ये, और हेडक्वार्टर का इसका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, किसका? एनटीपीसी का। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भारत गौरव ट्रेन, लिखना इंडिया गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन लिखिए डैश करके भारत नेपाल, भारत गौरव ट्रेन किसके बीच में चलाई गई? इंडिया और नेपाल यानी कि भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा स्टार्टअप रैंकिंग 2021, स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के 2021 के लिए, ठीक है, 2021, ठीक। डैश करके इसका लिखिए कर्नाटक और गुजरात दोनों ज्वाइंटली पहले में रहे, लिखना कर्नाटका प्लस गुजरात दोनों किस में रहे हैं? आपका पहले में, दोनों पहले में, कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मानगढ़ की पहाड़ियां, लिखना हिल्स ऑफ मानगढ़, मानगढ़ की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ मानगढ़। पहले इसका लिखिएगा राजस्थान, ये कहां है बाबू? राजस्थान ब्रेड में लिखिए, क्यों चर्चाओं में लिखिएगा, लिखिए राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुई, लिखना डिक्लेयर्ड एज, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुई, डिक्लेयर्ड एज द
द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चलो इसका एक नोट लिखिएगा, वो नोट में लिखिएगा, देखिए झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के बाद लिखना, आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला, यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बना, राजस्थान तीसरा राज्य बना। लिखिए आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान बिकेम द थर्ड स्टेट, राजस्थान बिकेम द थर्ड स्टेट हु हैड एंटर्ड इन द माइनिंग ऑफ यूरेनियम, माइनिंग ऑफ यूरेनियम, यानी कि झारखंड आंध्र प्रदेश का तब यूरेनियम कहां मिल रहा है भारत में, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अमिताभ कांत लिखना और डैश करना, अमिताभ कांत लिखना और डैश करना। देखो अमिताभ कांत जो थे, अभी तो सुमन बेरी है शायद नीति आयोग के चेयरमैन, इससे पहले कौन थे आपके, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत को अभी G20 का शेरपा नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत के आगे लिखिएगा, लिखिए G20 के शेरपा नियुक्त, ऐसे लिखा 2023 हेतु G20 के शेरपा नियुक्त लिखना, अपॉइंटेड एज द शेरपा ऑफ G20, 2023 हेतु G20 के शेरपा नियुक्त लिखना, अपॉइंटेड एज द शेरपा ऑफ G20 फॉर 2023, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, खारशी उत्सव, खारशी उत्सव, खारशी फेस्टिवल, KHARA ऐसा लिखना, वो खारशी उत्सव, एक काम करना इसको खारची करना, KHARCHI लिखना, खारची उत्सव लिखिए, इसका डैश लिखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। अगला पॉइंट लिखिएगा गीता गोपीनाथ, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लिखना गीता गोपीनाथ लिखिए, डैश कीजिए, गीता गोपीनाथ लिखिएगा और डैश कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की, IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की, IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला, दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला लिखना, फर्स्ट वुमेन हु हैड शोन, फर्स्ट वुमेन हु हैड शोन इन द वॉल ऑफ फॉर्मर इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। बट मैं लिख लो, अब लिखना है IMF की स्थापना हुई आपका 1945 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब का है, 1945 का, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, किधर है, वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता होता है बाबू, ठीक है, कहाँ आपका, वाशिंगटन में, और यहां से दो नई क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, आपका विश्व बैंक और अब दूसरा आपका कौन सा, IMF। तो इसीलिए IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन, यानी कि ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला पॉइंट बना के लिखिए, लिखिए ऑस्ट्रेलिया लिखना और डैश करना, ऑस्ट्रेलिया लिखिए और डैश करना, लिखिए वरुवा नामक प्लेग से बचने हेतु लिखना, टू गेट सिक्योर, वरुवा नामक वायरस, वरुवा नामक प्लेग से बचने हेतु लिखना, टू गेट सिक्योर फ्रॉम द प्लेग नेम्ड वरुवा, वरुवा नामक प्लेग से बचने हेतु लाखों मधुमक्खियां मार दी, किल्ड लैक ऑफ बीज, लाखों मधुमक्खियां मार दी। अभी मधुमक्खियां मारी नहीं पूछेगा, वरुवा वायरस से कौन चपेट में आया बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा भगवानी देवी, अगला क्वेश्चन लिखिए भगवानी देवी और डैश कीजिएगा, भगवानी देवी के आगे लिखिए, भगवानी देवी के आगे लिखिएगा, डैश करके लिखिए, लिखिए 94 वर्ष की आयु में लिखना, इन द एज ऑफ 94 ईयर्स, 94 वर्ष की आयु में इन द एज ऑफ 94 ईयर्स फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता, वॉन गोल्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट एट फिनलैंड, फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता, वॉन गोल्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट एट फिनलैंड। अगला क्वेश्चन लिखिए, मतलब अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, वो अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके नीचे आके लिखिए सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम लिखना बाबू, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम और डैश करना, डैश करके लिखना, लिखिए यह जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लिखना इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ जापान, सिविलियन ऑनर ऑफ जापान, यह जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया, विच वॉज गिवन टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया, विच वॉज गिवन टू शिंजो अबे लिखना, शिंजो अबे को दिया गया, विच वॉज गिवन टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम ई वेस्ट इको पार्क लिखना, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, भारत का प्रथम ई वेस्ट इको पार्क यानी कि इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, लिखिए डैश करके दिल्ली, डैश करके वो क्या, दिल्ली। अगला क्वेश्चन लिखिएगा महिला हॉकी विश्व कप 2022 लिखना, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022, महिला हॉकी विश्व कप 2022, महिला हॉकी विश्व कप 2022 भारत में हुआ, was held in India, भारत में हुआ तथा नीदरलैंड जीता, and won by नीदरलैंड, तथा नीदरलैंड जीता। अगला पॉइंट लिखिएगा भारत की प्रथम डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में बनी, लिखना इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पब्लिक कोर्ट, भारत की प्रथम डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में बनी, was established at राजस्थान में बनी, राजस्थान में बनी। अगला पॉइंट लिखिएगा ईरान संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना, लिखना ईरान बिकेम द 9th मेंबर ऑफ SCO, ईरान संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना, ईरान बिकेम द 9th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नवा सदस्य बना। चलो, और SCO जो है बाबू ये 2001 का है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान SCO में 2017 में जुड़े थे, जांग मेंग इसके क्या है अभी चेयरमैन है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए तीसरा भारत नवाचार सूचकांक, लिखना थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तीसरा भारत नवाचार सूचकांक। फिर कौन लिखिएगा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, वॉज रिलीज बाय नीति कमीशन, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, वॉज रिलीज बाय नीति कमीशन, 2022 का क्वेश्चन हुआ है, पिछले साल का है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तथा लगातार तीसरी बार कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, एंड फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम, तथा लगातार तीसरी बार कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, एंड फॉर कंटिन्यूअस थर्ड टाइम कर्नाटक इज इन फर्स्ट रैंक, कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वसीफा नाजरीन,
वसीफा नाजरीन, ये K2 फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बाबू वसीफा नाजरीन। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, इंडिया का हाई स्पीक बाबू K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसके आगे लिखिए, डैश करके लिखिए K2 फतह करने वाली प्रथम बांग्लादेशी महिला, लिखना फर्स्ट बांग्लादेशी वुमेन हु क्लाइम्ड ओवर K2, फर्स्ट बांग्लादेशी वुमेन हु क्लाइम्ड ओवर K2 फतह करने वाली प्रथम बांग्लादेशी महिला। बट में लिख भी लो बाबू 8611 मीटर्स, हाइट कितना है इसका K2 का 8611 मीटर। अगला पॉइंट लिखिएगा शुकुर आजिमा ज्वालामुखी, ऐसे लिखिएगा शुकुर आजिमा सक्रिय ज्वालामुखी, शुकुर आजिमा एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो, लिखिए डैश करके, अभी फटा हुआ लिखिए जापान, लिखिए डैश करके जापान। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात का लोगो, लिखना लोगो ऑफ 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरात, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात का लोगो, लिखिए डैश करके सिंह यानी कि लायन, इसका लोगो क्या है सिंह यानी कि लायन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए व्लादिमीर, लिखना यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, लिखना द यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को द यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को द यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को करना सर विंस्टन चर्चिल पुरस्कार दिया गया, गॉट सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड, सर विंस्टन चर्चिल पुरस्कार दिया गया, गॉट सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड। डन, क्या दिया गया वो विंस्टन चर्चिल पुरस्कार किसको दिया गया 2022 में, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के क्या है प्रेसिडेंट है। अगला पॉइंट लिखिएगा 3 मई डैश करके प्रेस स्वतंत्रता दिवस, थर्ड में लिखना प्रेस इंडिपेंडेंट डे, लिखना प्रेस फ्रीडम डे लिखो, इंडिपेंडेंट डे जो भी लिखते हो 3 मई को। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 40वां हुनर हाट 2022, लिखना 40th हुनर हाट यानी कि लोकल का जो मार्केट लगता है, 40वां हुनर हाट 2022, 40th हुनर हाट 2022, लिखो डैश करके मुंबई, लिखो डैश करके मुंबई। अगला पॉइंट लिखिएगा पंचायती राज दिवस डैश करके 24 अप्रैल, लिखना पंचायती राज डे डैश करके 24 अप्रैल, ठीक है पटवारी बना था वो क्वेश्चन। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वरुणा और डैश करना इंपॉर्टेंट है बाबू, वरुणा लिखना और डैश करना। लिखिए भारत का प्रथम, लिखना इंडिया फर्स्ट, भारत का प्रथम मानव यात्री ड्रोन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन, भारत का प्रथम मानव यात्री ड्रोन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए लूलो रोज, अगला पॉइंट लिखिएगा लूलो रोज, और लूलो रोज के आगे लिखिएगा वो डैश करके, इसके आगे लिखिएगा, लिखिए 300 वर्ष बाद मिला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा, लिखना द बिगेस्ट पिंक डायमंड फाउंड, द बिगेस्ट पिंक डायमंड फाउंड आफ्टर 300 ईयर्स, 300 वर्ष बाद मिला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा। और में लिख लो वो कहाँ मिला है, लिखना अंगोला में, लिखना एट अंगोला, अंगोला पड़ता है आपका दक्षिण सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2022, लिखना वज्र प्रहार वॉर एक्सरसाइज 2022, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2022, लिखो डैश करके इसके आगे भारत डैश अमेरिका, इंडिया डैश अमेरिका, बड़ा में लिखिएगा हिमाचल, बड़ा में लिखिएगा हिमाचल, कहाँ हुआ हिमाचल में, किसके बीच में होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022, लिखना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, डैश करके इसके आगे लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया रहा है पहले में, पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया किस पे है पहले में, दूसरे में रहा आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड किस में आपका सेकंड में, इंग्लैंड लिखिएगा दूसरे में, तीसरे में रहा आपका कनाडा और भारत है चौथे में, तीसरे में है कनाडा किस में आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। और इसके नीचे आके लिखिएगा भारत के ऊपर 4, भारत रहा आपका चौथे में, भारत रहा आपका चौथे में। अब भारत के को लिखना 61 पदक 61 मेडल्स, 61 पदक और कॉमर के लिख लेना 22 गोल्ड लेके आए, कितने गोल्ड है बाबू 22 में से क्या है गोल्ड है, 61 पदक डैश करके 22 स्वर्ण है यानी कि 22 के आपका गोल्ड है। फिर इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, इसके नीचे आगे एक नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा, लिखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पैरी द बुल था, लिखना पैरी द बुल वाज द मस्कट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पैरी द बुल था, पैरी द बुल वाज द मस्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, पैरी द बुल था। अगला पॉइंट को नोट के अंदर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ लिखना और डैश करना, राष्ट्रमंडल लिख के डैश कीजिएगा। ये आपका 1931 में बना, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है लंदन में, ठीक है। और इसमें अभी जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कितने हैं 52, यानी कि इसमें 72 इसके क्या है सदस्य, 72 इसके क्या है मेंबर्स हैं, ठीक है। बाकी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए अल नहाज सैन्य अभ्यास, लिखना अल नहाज मिलिट्री एक्सरसाइज, अल नहाज सैन्य अभ्यास ये होता है वो भारत और ओमान के बीच में, किसके बीच में इंडिया ओमान लिखना, भारत और ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में आता क्या अल नहाज सैन्य अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता मेट्रो बनी, लिखना कैलकाटा मेट्रो बिकेम इंडियाज फर्स्ट, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता मेट्रो बनी यानी कि कैलकाटा मेट्रो बिकेम इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो कौन बनी, कलकत्ता मेट्रो बनी यानी कि कैलकाटा मेट्रो बिकेम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वॉस्टॉक सैन्य अभ्यास, लिखना वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज, VOSTO के लिखना वो वॉस्टॉक सैन्य अभ्यास यानी कि वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका लिखिएगा डैश करके रूस प्लस चीन प्लस भारत, रशिया
प्लस चाइना प्लस इंडिया, और ये हुआ कहाँ, तो रूस में होगा वो, ठीक है, रशिया चाइना इंडिया, और इस साल हुआ कहाँ, 2022 में हुआ कहाँ, रूस में हुआ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना, लिखना स्कॉटलैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बना, यानी कि स्कॉटलैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट, स्कॉटलैंड बिकेम द फर्स्ट, सॉरी कंट्री लिखना वो, स्कॉटलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु विल गिव द फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू द वुमेन्स, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश कौन बना, स्कॉटलैंड बना। अगला पॉइंट लिखिएगा 12 अगस्त, 12 अगस्त को 3 चीजें मनाई जाती हैं, वो 3 दिवस मनाए जाते हैं, 12 अगस्त लिख के डैश कीजिएगा। पहला लिखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, लिखना इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे। दूसरा लिखिएगा विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। और तीसरा लिखिएगा इसके बाद विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे, विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे। अगला पॉइंट लिखिएगा निदान पोर्टल, ये भी चर्चा में रहा, लिखना निदान पोर्टल लिखिए डैश कीजिएगा, निदान पोर्टल लिखिए, क्या करना वो डैश करना है, निदान पोर्टल के आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का प्रथम पोर्टल, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का प्रथम पोर्टल, लिखना इंडियाज फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड विद, इंडियाज फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड विद द ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल, ठीक है। और इसका आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, लिखना द न्यू नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, द न्यू नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी ऑन द नेम ऑफ भगत सिंह, विल बी ऑन द नेम ऑफ भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए गुजरात का लोक नृत्य गरबा, लिखना द फोक डांस ऑफ गुजरात गरबा, गुजरात का लोक नृत्य गरबा यानी कि द फोक डांस ऑफ गुजरात गरबा, फिर कॉमा करना, यूनेस्को की अमूर्त सूची में नामित किया जाएगा, विल बी नॉमिनेट इन द इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए पुलित्जर पुरस्कार 2022, पुलित्जर अवार्ड 2022, पुलित्जर पुरस्कार 2022 टेस्ट करना फहमीदा अजीन को मिला है, किसको मिला है, लिखना फहमीदा अजीन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, फहमीदा अजीन को मिला है, वो किसको मिला है, फहमीदा अजीन को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए लिखा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, लिखना द यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गॉट, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, लिखना द यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गॉट, फिर कॉमा करना को 2022 हेतु लिबर्टी मेडल दिया गया, गॉट द लिबर्टी मेडल फॉर 2022, 2022 हेतु लिबर्टी मेडल दिया गया, गॉट द लिबर्टी मेडल फॉर 2022। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का प्रथम नाइट सफारी जैव विविधता पार्क, लिखना इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बायोडायवर्सिटी पार्क, भारत का प्रथम नाइट सफारी जैव विविधता पार्क यानी कि इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बायोडायवर्सिटी पार्क, लिखो डैश करके लखनऊ, कहां बनेगा, लिखो डैश करके वो क्या, लखनऊ लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूनेस्को पीस अवार्ड 2022, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 यानी कि यूनेस्को पीस अवार्ड 2022 कॉमा करना, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया, वाज गिवन टू, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया, वाज गिवन टू फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी नेम्ड एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल को दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, गिवन टू द फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। अगला पॉइंट लिखिएगा, 31वां व्यास सम्मान 2022, 31वां व्यास सम्मान 2022 डैश करके लिखिएगा, असगर वजाहत किसको दिया गया है, असगर वजाहत को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसको दिया गया, असगर वजाहत, ये किसके मिलता है, साहित्य के लिए। अगला पॉइंट लिखना, मां आन चक्रवात, लिखना मां आन साइक्लोन, ये कहां आया, फिलीपींस, लिखना मां आन चक्रवात लिखे डैश करके फिलीपींस। अगला पॉइंट लिखिएगा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा, नुआखाई उत्सव कहां मनाया गया, इसके आगे लिखिएगा उड़ीसा, नुआखाई फेस्टिवल लिखिएगा उड़ीसा। अगला पॉइंट लिखिएगा ओणम उत्सव, ओणम फेस्टिवल कहां, केरल, अगला पॉइंट लिखिएगा ओणम फेस्टिवल यानी कि ओणम उत्सव कहां मनाते हैं, केरल में, केरल लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए संसद टीवी के नए सीईओ, पिछले वीडियो में बताया था वो ना पुरानी क्लास में कि लोकसभा टीवी और राजसभा टीवी को मिला के क्या बना दिया गया आपका, संसद टीवी, लिखना संसद टीवी के नए सीईओ लिखे टच करके उत्पल कुमार सिंह, संसद टीवी के नए सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, लिखना उत्पल कुमार सिंह लिखना वो, उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन लिखिएगा समर्थ, अगला पॉइंट लिखिएगा समर्थ, ये क्या है, समर्थ लिखिए और डैश कीजिएगा वो, समर्थ लिख के डैश कीजिएगा, लिखिए इसका लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का ई गवर्नेंस पोर्टल, लिखना था ई गवर्नेंस पोर्टल ऑफ उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का ई गवर्नेंस पोर्टल यानी कि द ई गवर्नेंस पोर्टल ऑफ उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगला पॉइंट लिखिएगा राजपथ का नया नाम, लिखना न्यू नेम ऑफ राजपथ और डैश करके लिखिए कर्तव्य पथ, लिखिए डैश करके कर्तव्य पथ। देखो अब जो आपका इंडिया गेट है ना, तो इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक की जो दूरी है 2.5 किलोमीटर की, ठीक है, ये कहां से कहां तक, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन की जो 2.5 किलोमीटर की दूरी है उसको पहले क्या बोलते थे, राजपथ, और अब इसका नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ। फिर एक नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए, लिखिए ब्रिटिश शासन में, लिखना
इन द ब्रिटिश रूल, लिखना ब्रिटिश शासन में, इन द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन में इसे किंग्स वे कहा जाता था। इट वाज नेम्ड एज किंग्स वे, इसे किंग्स वे कहा जाता था। इट वाज नेम्ड एज किंग्स वे, इसे किंग्स वे कहा जाता था। इट वाज नेम्ड एज किंग्स वे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं बाबू। इसके बाद अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, बस 2-3 वीडियो और बच गए, आप लोगों का करंट अफेयर क्या होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, राधे राधे।